दोस्तों नमस्कार। गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग औसत एवरेज का सेकंड लेक्चर लेकर आए हैं और ये दूसरी क्लास में हम लोग औसत के टाइप 3 और टाइप 4 को डिस्कस करने वाले हैं। तो कहीं मत जाइएगा, पूरा कंप्लीट क्लास शुरू से एंड तक देखना, कंप्लीट नोट्स बनाना, बहुत मजा आने वाला है आपको। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। लेकिन आज की क्लास में हम लोग टाइप 3 पढ़े उससे पहले लास्ट क्लास में जो हम लोगों ने होमवर्क दिया था उसको डिस्कस करते हैं। तो होमवर्क जो मैंने आपको दिया था, उस होमवर्क में मैंने आपको बताया था कि जो हमारे पास क्वेश्चन थे ना, वो क्वेश्चन थे एक तो टाइप 1 का क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 8। टाइप 1 का क्वेश्चन नंबर 8 था, टाइप 1 का क्वेश्चन नंबर 8। और क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे क्वेश्चन वाले ने कहा था कि संख्याएं दे रखी थी 53, 58, 58, 58, 53, 10 संख्याएं थी। 53, 58, 58 और 58, 58। इन सभी संख्याओं का आपसे कहा गया था एवरेज बताइए। तो ये बहुत सारे नहीं, लगभग सभी स्टूडेंट्स का, सभी का एकदम इसका करेक्ट आंसर आया था। औसत आया था इसका 56 और यही इसका करेक्ट आंसर था 56। सभी लोगों का करेक्ट आंसर था। सभी लोग बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। सभी को बहुत बहुत बधाई हो, इस क्वेश्चन का आप लोगों ने सही आंसर दिया था एकदम। अब बढ़ते हैं आगे। टाइप 1 का ही क्वेश्चन नंबर 9 था और क्वेश्चन नंबर 9 में क्वेश्चन वाले ने बोला 9 आमों का वजन, 9 आमों का वजन दिया हुआ था आपके पास 50, 60, 65, 62, 67, 70, 64, 45, 48 ये दिया हुआ था। और ये भी बिल्कुल सभी स्टूडेंट का एकदम करेक्ट आंसर था। जितने भी मैंने कमेंट पढ़े उस कमेंट में सभी के आंसर एकदम सही आंसर थे और सबका आंसर था इस क्वेश्चन का एवरेज का वो 59 एकदम करेक्ट आंसर था। इस क्वेश्चन का आंसर भी क्या था? 59। फिर हमने टाइप 2 में एक क्वेश्चन दिया था आपको। टाइप 2 के अंदर क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर टाइप 2 में कौन सा दिया था? हाँ, लास्ट क्वेश्चन दिया था अपन ने टाइप 2 का क्वेश्चन नंबर लास्ट, फिफ्थ वाला, पांचवा क्वेश्चन, जिसमें कहा गया था कि क्लास 10th क्लास है एक, तो एक 11th क्लास है और एक 12th क्लास है। 10th क्लास के 24 स्टूडेंट हैं, 12th क्लास के 32 स्टूडेंट हैं और सॉरी 11th क्लास के 32 है, 12th क्लास के 48 है। ये स्टूडेंट्स की संख्या है और इनके औसत अंक दिए हुए थे 81, 65 और 70। ये तो स्टूडेंट्स की संख्या थी और ये स्टूडेंट्स जो दिए हुए थे इनके औसत थे। और आपसे कहा गया था पूरी क्लास का औसत क्या रहा होगा, पूरी क्लास का एवरेज मार्क्स क्या था, ये आपसे पूछा गया था। तो ये भी सभी स्टूडेंट्स का करेक्ट एकदम आंसर था और इस पूरी क्लास का जो औसत था वो आपका आंसर आया था 71 और ये इसका करेक्ट आंसर था एकदम। और आप सभी ने इसको भी बहुत सही और बहुत सटीक आंसर दिया था। आप सभी बधाई के पात्र हैं। और इस क्वेश्चन को मैंने कैसे बताया था सबको मालूम होगा कि आप पहले अगर पहले संख्याओं का अनुपात निकलता हो तो अनुपात निकाल लीजिए। संख्याएं किसी कॉमन नंबर से कटती है तो काट दो। सारी संख्याएं कट रही थी 8 से, 8 तियां 24, 8 चौके 32 और 8 छिंग 48। इससे क्या होगा, आपका कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। संख्याओं का औसत निकाल सकते और अनुपात निकाल सकते हैं, औसत का अनुपात नहीं निकालना है। फिर अपन ने पढ़ा था कि आप कुछ भी औसत मान लीजिए, तो मान लीजिए इसके बीच में कोई भी नंबर जो आपको अच्छा लगता हो एवरेज, तो आपने मान लिया कि इनका औसत कितना है, मान लिया कि इनका औसत है 70। अब मुझे बताइए औसत अगर 70 है तो 70 से कितना ज़्यादा है? तो आप कहेंगे सर 11 ज़्यादा है। औसत में 11, अगर औसत में 11 ज़्यादा है तो टोटल में कितना ज़्यादा होगा? तो आप कहेंगे सर 3 से गुणा कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 33 ज़्यादा। इसी तरीके से औसत कितना दिया हुआ है? 70, 70 से कितना कम है ये? तो आप कहेंगे 5 कम है। औसत में 5 कमी तो टोटल में कितने की कमी? 4 में कितने की कमी होगी? 4 से गुणा कर देंगे, -20 की कमी। ये 70 70 जीरो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये जीरो हो गया। तो एक्चुअल में कितना डिफरेंस आया? तो टोटल में आप कहेंगे सर 13 ज्यादा, टोटल में 13 ज्यादा। तो औसत में कितना ज्यादा होगा? टोटल में अगर 13 ज्यादा तो औसत में कितने ज्यादा? तो टोटल कितने होंगे?
तो 3 और 4 7 और 6 13, तो 13 का इसमें भाग दे देंगे। तो आप कहेंगे औसत में एक ज़्यादा, तो औसत आपने माना था 70, पर एक्चुअल में एक ज़्यादा होगा, तो आंसर हो जाएगा 71, और यही इस क्वेश्चन का आंसर। एकदम सिंपल हमने होमवर्क के क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। एक क्वेश्चन और था जिसमें मैंने गलती किया था, और उस गलती को बहुत सारे स्टूडेंट ने बहुत आराम से पॉइंट आउट करके मुझे बताया था। टाइप 2 का क्वेश्चन नंबर आई थिंक थर्ड, टाइप 2 का क्वेश्चन नंबर थर्ड, जिसको मैंने जानबूझ के गलत किया था ताकि मुझे ये मालूम पड़ सके कि आप लोग क्या ध्यान से क्लास पढ़ते हैं, आप लोगों को जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। सिर्फ उसको टेस्ट करने के लिए जानबूझकर एक छोटी सी गलती की गई थी, और जानबूझ के उस गलती को भी 2 बार दोहराया गया, ताकि आप में से कितने लोग बड़े ध्यान से पढ़ रहे हैं, कितने लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है। तो मुझे जब मैं पूरा कमेंट देख रहा था तो मुझे लगा कि लगभग सभी ने उस बात को पॉइंट आउट किया था, मतलब जो मैं पढ़ा रहा हूँ एकदम सही दिशा में चल रहे हैं, आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ रहा है, और आपने तुरंत गलती को पकड़ के मुझे बताया। तो उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं एक बार कि वो क्या क्वेश्चन था। तो वो क्वेश्चन नंबर थर्ड जो था हमारे पास, वो क्वेश्चन नंबर थर्ड था टाइप 2 का। टाइप 2 का ही था ना? हाँ, टाइप 2 का ही था कि एक कक्षा में 39 लड़कियों के औसत अंक 115 है, 39 गर्ल्स है, और उस 39 गर्ल्स का एवरेज मार्क्स दिया हुआ है 115, औसत अंक है 115। उसी कक्षा के 26 लड़के का, उस सेम क्लास के 26 बॉयज का औसत अंक है 90 है। तो पूरी क्लास का एवरेज अंक पूछा है, पूरी क्लास का एवरेज क्या होगा ये आपसे पूछा गया था। तो एकदम सिंपल सा काम था। मैंने सिर्फ गलती क्या करी थी, 110 में से 90 घटाने पर 20 आता है, मैं बार बार 10 लिख रहा था, और मैंने दोबारा भी इसको सॉल्व करके बताया था अनुपात में, और उसमें भी गलती लिखी गई थी, गलती किया था। तो जानबूझ के गलती इसलिए की गई थी ताकि आपको मालूम, मुझे मालूम पड़ सके कि क्या आप लोग जो क्लास है सिर्फ देखते हो, समझते भी हो, ध्यान से पढ़ते हो या नहीं पढ़ते हो। तो उसमें आप लोग एकदम सही पाए गए कि आप लोग बहुत ध्यान से पढ़ रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है। तो इनको काट दो, 13 से कटते, 13 तिया 39, और ये हो जाएगा 13 दूनी 26, तो अनुपात आ गया। अब आप औसत कुछ भी मान लो, नया औसत, नया औसत मान लिया हमने 100 है, तो ये औसत से कितना ज्यादा है, तो आप कहेंगे 15 ज्यादा है। औसत से 15 ज्यादा है तो टोटल में कितना ज्यादा होगा, आप कहेंगे इंटू 3 कर लीजिए, 3 में कितना ज्यादा होगा, 45 ज्यादा होगा। इसी तरीके से 100 से कितना कम है, आपने इसको 100 मान लिया, एवरेज को 110 मानेंगे तो भी हो जाएगा। अगर आपने औसत को 100 मान लिया तो 100 से कितना कम है, आप कहेंगे 10 कम है। 10 अगर कम है तो टोटल अनुपात में कितना कम होगा, टोटल में कितना कम होगा, तो आप 2 से गुणा कर देंगे, तो आप कहेंगे जी 20 की कमी होगी। टोटल में कितना डिफरेंस रहा, आप कहेंगे टोटल में 25 का 25 ज्यादा रहा, 25 ज्यादा टोटल में, तो औसत में कितना ज्यादा होगा, तो आप कहेंगे 5 से भाग दे दीजिए, 3 और 2 5, तो आंसर आ जाएगा औसत में 5 ज्यादा। तो आपने 100 माना था तो इसमें 5 जोड़ लेंगे, 105 आ जाएगा। और बहुत सारे स्टूडेंट ने एकदम इसका सही आंसर बताया था, ऑप्शन नंबर इसका आई थिंक ए सही था, 105 नंबर, जिसको हम लोगों ने गलत किया था, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट था, है ना? बी में ऑप्शन नंबर में 105 है। आप 110 लेके करोगे तब भी आ जाएगा, तब ये 20 अंतर होगा, ये 5 अंतर हो जाएगा, 5 हो जाएगा ज्यादा, ये 20 हो जाएगा कम, है ना? तब भी सेम आएगा। तो आई थिंक मुझे लगता है कि मैंने पिछली क्लास के जितने भी होमवर्क थे और जो कमी बेसी थी वो हमने पूरी कर दी है। अब हम शुरू करने वाले हैं आज की क्लास को। तो चलिए बढ़ते हैं आज की क्लास में टाइप 3 की तरफ। तो दोस्तों टाइप 3 में अगर आप ध्यान से देखोगे तो टाइप 3 में हम करने वाले क्या है, टाइप 3 का जो एवरेज का क्वेश्चन आएगा उसमें आपको दिया हुआ क्या होगा, जब सबका कंबाइंड औसत दिया गया हो। आप देखिएगा तो टाइप 2 में हम क्या कर रहे थे, सबका कंबाइंड औसत निकाल रहे थे, सबका कंबाइंड औसत निकाल रहे थे। टाइप 3 में क्या करेगा, वो सबका कंबाइंड औसत देगा और अलग अलग संख्याओं के किसी ग्रुप का औसत पूछ लेगा या संख्याओं का अनुपात पूछ लेगा, वो आपसे ऐसी बातें करेगा। वो बात समझ में आई मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मैं कहना चाह रहा हूँ कि अभी तक हम क्या करते थे, हम कंबाइंड औसत ज्ञात करते थे पूरा। अब क्या करेगा, क्वेश्चन वाला आपसे कंबाइंड औसत देगा, और जैसे दो ग्रुप है इनका औसत ये था और कंबाइंड औसत पूछा होता था। अब क्या करेगा कि औसत देगा कंबाइंड, और इन चार में से किसी की भी वैल्यू आपसे देगा। समझ में आ रही बात? अब कैसे होगा, पहले इसके कॉन्सेप्ट को जानेंगे फिर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आइए चलते हैं आगे कॉन्सेप्ट नंबर 1 की तरफ। कॉन्सेप्ट नंबर 1 है, बड़े ध्यान से पढ़ना इसको।
बहुत ध्यान से जब आप पढ़ेंगे तो आप कहेंगे जी इसमें कॉन्सेप्ट में लिखा हुआ है कि यदि किसी स्कूल की कक्षा x और y के कुल छात्रों का औसत भार 13 वर्ष है। कुल औसत भार दिया गया अब की बार आपको औसत भार नहीं निकालना है। यदि कक्षा x के 2 छात्रों का औसत भार 10 किलोग्राम है तो बताइए कि कक्षा y के कितने छात्रों का औसत भार 15 किलोग्राम है। तो देख पा रहे हैं क्वेश्चन वाले ने क्या बोला है, 2 कक्षाएं हैं किसी स्कूल के x और y, इसमें कितने स्टूडेंट है, 2 छात्रों का औसत भार 10 किलोग्राम, एवरेज वेट है 10 किलोग्राम। इसी तरीके से कक्षा y के कितने छात्रों का, तो अपन को पता नहीं है कितने छात्रों की बात चल रही है, ये मालूम नहीं है। कितने छात्रों का औसत भार 15 किलोग्राम होगा और टोटल एवरेज दिया हुआ है आपके पास पूरे स्कूल के x और y का 13 वर्ष दिया हुआ है पूरा। तो यहाँ पे आपको पता है हम लोग लिखते हैं पहले संख्या, हमने संख्या लिख दी, यहाँ लिखते हैं अपन लोग औसत, तो यहाँ हमने क्या लिख दिया, औसत लिख। यहाँ तक की बात एकदम क्लियर हो जानी चाहिए कि हाँ सर यहाँ तक की चीजें तो क्लियर हो गई। अब मुझे बताइए आपको इसकी वैल्यू पूछा गया है, बड़े ध्यान से समझना है, बिल्कुल मिस्टेक नहीं होना चाहिए, कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, क्वेश्चन एकदम फटाफट बनना शुरू हो जाएगा। आप मुझे बताइए हम क्या करते थे, हम ये सोचते थे हर बार कि सर औसत 13 है, औसत 13 है, तो हमने कल औसत की डेफिनेशन पढ़ी थी कि औसत एक संख्या होती है, ऐसी संख्या होती है जो दिए गए नंबरों को बराबर बराबर बांटती है, दिए गए नंबरों को बराबर बराबर बांटती है। तो आप मुझे बताओ अगर किसी इन दोनों संख्याओं का औसत 13 है तो मुझे बताओ ये 13 से 13 होनी चाहिए थी 10, ये 10 एक्चुअल में 13 होना चाहिए था और ये 15 भी 13 होना चाहिए था। औसत यही तो काम करता है, सबको बराबर बराबर करने का काम करता है, सबको बराबर बराबर। अगर औसत 13 है तो ये इसको 13 बनाने के लिए इससे 2 लेगा, है ना, ये औसत इसको 13 बनाने के लिए इससे 2 लेगा और इसको 2 3 दे देगा, तभी तो 13 होंगे। ये बात सारी चीजें हम लोगों ने बेसिक बातें कल पढ़ लिया था। अब सीधे क्वेश्चन में, अगर आपका औसत 13 है तो 13 से कितना कम है, आप कहेंगे जी 13 से 3 कम, औसत में 3 कम है तो टोटल 2 लोग हैं, 2 में कितना कम होगा, आप कहेंगे जी इंटू 2 कर लो, इंटू 2 कर लिया। अब आप मुझे बताइए ये औसत 13 है, 13 से 15 कितना ज्यादा है, आप कहेंगे 2 ज्यादा है, औसत में 2 ज्यादा, तो संख्या में कितनी ज्यादा, तो आप कहेंगे सर यहाँ पे कितने नंबर है ये हमको मालूम नहीं है, यहाँ पे कितने नंबर ये मालूम नहीं है, तो मान लेते हैं यहाँ पे जो भी नंबर है वो मान लिया ए है, मान लिया ए आता है, थोड़ी देर के लिए मान लिया ए नंबर है, तो यहाँ पे अगर ए है तो संख्या को अगर औसत से गुणा कर दूंगा तो टोटल आ जाएंगे, यानी 2a हो जाएगा। अब आप कहोगे कि हाँ सर यहाँ तक की बात तो एकदम समझ में आ गई आपकी, यहाँ तक तो हमको कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मुझे बताइए आपको किसका मान निकालना है, तो आप कहेंगे जी हमको मान निकालना है ए, ए कितना रहेगा ये बात हम जानना चाहते हैं। तो मुझे बताओ औसत क्या करता है, जितना इससे लेता है, जितना बड़े वाले से लेता है उतना छोटे वाले को दे देता है, यही काम औसत करता है ना, जितना ज्यादा वाले से लेते हैं उतना इसको देते हैं। इसका मतलब इससे लिया गया मान और इसको दिया गया मान दोनों आपस में बराबर होंगे। ये पूरी बातें हम लोगों ने पहली क्लास में पढ़ लिया है, अगर आपने पहला लेक्चर नहीं देखा है तो जरूर देखिए, वहां हमने एकदम बेसिक को डिस्कस किया है, औसत को, वो बात आपको समझना बहुत जरूरी है। तो आप कहेंगे जी ये दोनों बराबर होंगे, इसका बिल्कुल ये दोनों बराबर होंगे। अच्छा माइनस तो हमने समझने के लिए लगाया था ना, अपने माइनस तो अपने समझने के लिए लगाया था कि औसत से 3 कम है, ये समझने के लिए लगाया था बस, तो माइनस का यहाँ कोई रोल। और अब मुझे बताओ यहाँ से ए का मान क्या होगा, तो आप कहोगे सर 2 का भाग लगा दो इधर, 2 का जैसे आप भाग लगाओगे ए का मान हो जाएगा 3 गुणा 2 बटा 2 और 2 से 2 कट जाएगा, आंसर हो जाएगा 3, आंसर हो जाएगा 3। मतलब ये हुआ कि जो वाई क्लास है ना उसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, और यही क्वेश्चन वाला आपसे जानना चाहता। तो अभी इससे पहले जो टाइप 2 था उसमें हम लोग इसका मान निकाल रहे थे, जिसमें ये 4 मालूम होते थे, इसका मान पूछा जाता था। अभी क्वेश्चन वाले ने इसका मान दे दिया है, इन चारों में से किसी एक का मान पूछ लेगा या इनमें अनुपात पूछ लेगा, वो यही काम वो हर बार करेगा। समझ में आ रही बात, कॉन्सेप्ट सारा कुछ वही है, बस वो क्या करेगा, कभी ये देगा तो ये पूछ लेगा, या ये पूछ लेगा, या ये देगा तो ये पूछ लेगा, वो समझ रहे आप। तो मतलब 5 चीजें हैं, इस 5 में से 4 देगा आपको और 1 पूछ लेगा, या वो अनुपात पूछ लेगा इनका, ऐसा करता रहेगा वो। तो सारी बातें बस यही है,
करना कैसे वो हम क्वेश्चन जब करेंगे 4-5 पूरी चीजें एकदम क्लियर होगी। तो मुझे लगता है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट पढ़ते हैं आगे। और आगे हम लोग आते हैं हमारे अब क्वेश्चन की दुनिया में आ जाते हैं भाई। क्वेश्चन सॉल्व करना सीखते हैं, क्योंकि सब कुछ हमको क्वेश्चन ही सिखाने वाला है। क्वेश्चन करेंगे चीजें एकदम क्लियर हो जाएगी, है ना। बहुत ध्यान से बहुत धीरे धीरे समझते हुए चलेंगे एक एक बातों को। पढ़िए क्वेश्चन वाला क्या कह रहा है। क्वेश्चन वाला कह रहा है किसी परीक्षा में 120 छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का औसत 35 है। किसी परीक्षा के 120 छात्रों का औसत अंक 35 है, जिसमें से सफल छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का औसत 39 है। विफल माने फेल हुए छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का औसत 15 है। तो क्वेश्चन वाला आपसे जानना चाहता है सफल छात्र कितने रहे होंगे। सफल छात्र कितने रहे होंगे ये आपसे जानना चाहता है। चलिए पढ़ते हैं। 120 टोटल स्टूडेंट हैं। टोटल स्टूडेंट कितने मेरे दोस्त 120। ये 120 स्टूडेंट का जो एवरेज मार्क्स है ना टोटल वो दिया हुआ 35। औसत अंक कितना है इनका 35। 120 स्टूडेंट्स है टोटल, और उन 120 स्टूडेंट का औसत जो नंबर है वो हमारे पास मिल गया है 35। यहां तक बात समझ में आ गई। एवी लिखने का मतलब है एवरेज। अब आगे कहते हैं क्वेश्चन वाला कह रहा है कि जिसमें से सफल छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का औसत कितना है 39 है। जो स्टूडेंट पास हो गए माने सक्सेस हो गए उनका औसत दिया हुआ है 39। एक बात है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। विफल छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का औसत 15 है। फेल जो स्टूडेंट हुए हैं उनका औसत अंक कितना दिया है 15 दिया हुआ है। और ये क्या है टोटल स्टूडेंट, मतलब ये सब आपस में बराबर रहे होंगे। बात समझ में आ गई सर, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप बताइए अब सर क्या किया जाए। तो मेरे दोस्त अब तो काम बिल्कुल आसान हो गया। अब आप मुझे बताइए बहुत ध्यान से एक एक बातों को समझना। जान के ना क्या चाहता है क्वेश्चन वाला सफल छात्र कितने हैं, सफल छात्र या सक्सेस स्टूडेंट कितने हैं इसकी संख्या जानना चाहता है ना। बेहद आसान है, आप समझने की कोशिश करिए जरा और कंसंट्रेट होकर इस बात पे फोकस करिए। औसत टोटल छात्र पूरी क्लास का औसत कितना था, आप कहेंगे जी 35 था। अगर पूरी क्लास का औसत 35 था तो ये 39 ज्यादा था औसत, जबकि होना 35 चाहिए था, माने 4 ज्यादा था। ये 35 होना चाहिए जबकि 15 है, मतलब 20 कम है। तो ज्यादा वाले से लेंगे और इसको दे देंगे। यही हुआ ना, मतलब बिल्कुल सर यही हुआ। तो मुझे बताओ ये 39 औसत से कितना ज्यादा है, तो आप कहेंगे 4 ज्यादा है। 4 ज्यादा है, औसत में 4 ज्यादा है, तो टोटल में कितने ज्यादा होगा। तो टोटल में सर टोटल कैसे निकालेंगे, स्टूडेंट की संख्या को 4 से गुणा कर देंगे। तो मान लेते हैं स्टूडेंट एस ही है, मान लिया सफल स्टूडेंट एस है, तो मैं इसको एस से गुणा कर दूंगा टोटल आ जाएगा। माने इतना हमारे पास टोटल ज्यादा था। ठीक है, अब आते हैं ये औसत से कितना कम है, तो आप कहेंगे 20 कम है। जी 20 कम है, तो 20 लिख दिया हमने। और टोटल में कितना कम होगा, औसत में 20 कम है तो टोटल में कितना कम होगा, आप कहेंगे एफ से गुणा कर दीजिए। एफ से गुणा कर दिए। आप चाहो तो या माइनस लगा दो, माइनस नहीं लगाओगे तो भी चलेगा। जब अपन को टोटल का डिफरेंस वगैरह निकालना होगा तो माइनस लगा लेंगे, है ना। टोटल का अंतर निकालना होगा तो माइनस लगा लेंगे, बाकी माइनस की जरूरत नहीं है। और माइनस लगा भी दो आप तो बाद में इसको प्लस कर लेना, इसका कोई रूल नहीं है। अब मुझे बताओ हमने जितना इनसे लिया और वही सब इसको दे दिया, मतलब ये दोनों आपस में कैसे रहे होंगे सर, बराबर रहे होंगे। ये दोनों आपस में बराबर, क्योंकि औसत की खास बात यही होती है ज्यादा वालों से कुछ लेता है और जितना लेता है उतना ही बेचारे कम वालों को दे देता है। ये औसत की खास बात है। हाँ सर ये बात समझ में आ रही है, एकदम समझ में आ रहा है। अब मुझे यहां से बताओ 4 से आप कहेंगे 20 कट जाएगा सर, 4 पंजे 20, तो हमारे पास s बराबर आ गया 5f। s बराबर 5f, तो मैं f का भाग दे रहा हूं इधर, तो s बटा f का मान आ गया 5 बटा 1। इसका मतलब ये हुआ कि s अनुपात f की अगर बात करें, आपको मालूम है अनुपात में हमने पढ़ा था अनुपात को भिन्न में लिख सकते हैं, तो भिन्न को अनुपात में भी लिखा जा सकता है। तो इसका जो अनुपात आ गया है दोस्तों वो आ गया 5:1। ये आ गया है सक्सेस और फेल स्टूडेंट की संख्या, क्योंकि हमने एस और एफ को संख्या ही मान के सॉल्व किया है। तो मुझे बताओ टोटल स्टूडेंट संख्या में कितने हैं, तो आप कहेंगे 120। टोटल स्टूडेंट अगर संख्या में 120 है
का मतलब 6 अनुपात है। टोटल स्टूडेंट संख्या में कितने हैं 6 अनुपात, तो 6 अनुपात की वैल्यू कितनी, आप कहेंगे जी 120। तो मुझे बताओ क्वेश्चन वाला क्या जानना चाह रहा है आपसे, सक्सेस कितने स्टूडेंट थे। तो अगर 6 अनुपात की वैल्यू 120 तो 1 अनुपात की वैल्यू क्या होगी, 6 से भाग लगा देंगे 20। और टोटल सक्सेस कितने स्टूडेंट हुए 5, तो 1 अनुपात की वैल्यू अगर 20 तो 5 अनुपात की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 गुणा 20 तो आ जाएगा। का मतलब टोटल जो सक्सेस स्टूडेंट है ना आपके पास वो स्टूडेंट है मेरे दोस्त 100। और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट। मुझे लगता है कि ये बात आपको समझ में आ गई कि हाँ सर एकदम समझ में आ गई, और नहीं समझ में आई तो फिर से समझने का कोशिश करिए। मैं फिर से आपको एक बार समझाने की कोशिश। क्वेश्चन वाला ये कह रहा है कि किसी परीक्षा में 120 छात्र हैं, 120 छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का औसत 35 है, जिसमें से सफल छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का औसत 39 है और विफल छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का योग औसत 15 है। सक्सेस स्टूडेंट का एवरेज 39, फेल स्टूडेंट का औसत 15 और टोटल 120 स्टूडेंट का 35 औसत है। ठीक है, औसत से ये कितना ज्यादा, आप कहेंगे 4 ज्यादा है, तो टोटल में कितना ज्यादा होगा, तो मान लिया सक्सेस स्टूडेंट एस है, एस ही हमने उनकी संख्या मान लिया, हमने ऐसे ही उसकी संख्या मान ली, तो संख्या को अगर उससे गुणा कर दो औसत से तो योग आ जाएगा 4s। ये इससे कितना कम था, तो 20 कम था। अब 20 माइनस में लिखेंगे तो उसको प्लस कर देंगे अनुपात निकालते समय, ठीक है। अब ये 20 औसत में कम था तो संख्या में कितना कम होगा, आप कहेंगे सर 5 से गुणा कर दो, 5 इसको f से गुणा कर दो, तो f को 20 से गुणा करेंगे 20f, और जितना इससे लिया उतना इसको दे देगा, तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे। अगर ये दोनों आपस में बराबर हो गए तो s और f का मेरे को अनुपात मिल गया 5:1। टोटल स्टूडेंट कितने 120 और अनुपात में कितने 6 अनुपात की वैल्यू 120, 1 अनुपात की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20, और आपसे पूछा था सफल स्टूडेंट कितने हैं, तो 5 अनुपात की वैल्यू हो जाएगी। और यही हमारे इस क्वेश्चन, कुछ लोग इस क्वेश्चन को एलिगेशन से भी बना सकते थे, अगर आप चाहेंगे तो इसी सवाल को एलिगेशन से भी बनाया जा सकता है। कैसे बनाया जा सकता है सर बताइए। देखो एलिगेशन में मान लेते हैं ये सक्सेस स्टूडेंट है, सफल स्टूडेंट, सफल स्टूडेंट का औसत अंक कितना है, आप कहेंगे जी 35। जो अनसक्सेसफुल स्टूडेंट है या फेल स्टूडेंट है उनका औसत अंक कितना है, औसत प्राप्त अंक 15 है। और टोटल वाले को बीच में लिखते हैं, यहाँ पे टोटल वाले को बीच में लिखते हैं। टोटल 120 स्टूडेंट हैं और उन 120 स्टूडेंट का एवरेज, क्योंकि ये एवरेज है, औसत अंक कितना है 39। तो आपसे कहा गया सक्सेस स्टूडेंट कितने, ये बात आपसे क्वेश्चन वाला जानना चाह रहा है। तो आपको जब हमने एलिगेशन पढ़ा था तो एलिगेशन एंड मिक्सचर में मैंने आपको एलिगेशन में बताया था इन दोनों का डिफरेंस यहाँ, तो 35 और 39 का अंतर कितना होगा, आप कहेंगे जी 4। 15 और 39 का औसत अंतर कितना होगा, आप कहेंगे जी 20। तो अब जब इनका अनुपात निकालेंगे आप कहेंगे ये 5 और ये हो जाएगा 1, 4 से कट गए दोनों, 4 पंजे 20 और 4 एकम 4, अनुपात आ गया 5:1। और ये जो अनुपात आता है वो इस अनुपात के बराबर होता है। ये बात हम लोगों ने मिक्सर के अंदर पढ़ा था, मिक्सर में और एलिगेशन में पढ़ा था कि ये जो अनुपात आता है वो संख्या का ही अनुपात आता है, यानी एस और एफ के अनुपात आता है। तो एस और एफ का अनुपात आ गया 5:1। अब मुझे बताइए इनका अनुपात अगर 5:1 आ गया तो इसका मतलब ये हुआ कि 6 अनुपात टोटल हो गया अनुपात 6, और टोटल स्टूडेंट कितने हैं 120। का मतलब ये हुआ कि अनुपात 6 की वैल्यू कितनी 120। और आपसे क्वेश्चन में मांगा क्या जा रहा है सक्सेस स्टूडेंट, सक्सेस स्टूडेंट कितने हैं 5 अनुपात में, तो 1 अनुपात की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से 20, 5 अनुपात की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो आप कहेंगे जी 5 अनुपात की वैल्यू हो जाएगी 100, 1 अनुपात की 20 तो 5 अनुपात की वैल्यू। यानी इस सवाल को आप एलिगेशन से भी बहुत आराम से बना सकते। बात समझ में आ गई। तो दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए, बेहद आसान, बेहद हलवा, एकदम हलवा क्वेश्चन हो गया ये, ठीक है। चलिए अब चलते हैं हम आगे, जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कहा जा रहा है किसी परीक्षा में कुल विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक 10 है, कुल विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक 10 है तथा शेष 10 विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक 20 है। कुल विद्यार्थियों, कुछ विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक 10 है और शेष 10 विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक 20 है। यदि पूरे कक्षा का औसत प्राप्तांक 15 हो तो औसत प्राप्तांक 10 पाने वाले
विद्यार्थियों की संख्या क्या होगी। तो पहले इसको हम बनाते हैं औसत के तरीके से, फिर हम लोग इसको एलिगेशन से भी बनाएंगे। तो पूरे क्वेश्चन के दो पार्ट कर लेते हैं। अब हम पहले बनाते हैं एवरेज के तरीके से। देखिए, कुछ विद्यार्थी, पता नहीं कितने विद्यार्थी हैं, मान लेते हैं x विद्यार्थी है, इनका औसत प्राप्तांक है 10, इनका एवरेज कितना है 10 है। शेष 10, शेष जो बच गए वो 10 है। शेष स्टूडेंट कितने बच गए आपके पास 10। शेष जो 10 स्टूडेंट हैं उनका औसत प्राप्तांक 20 है, और पूरी क्लास का जो टोटल औसत प्राप्तांक है वो 15 है। पूरी क्लास का एवरेज अंक कितना है 15। तो क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि आप ये बताइए औसत प्राप्तांक 10 पाने वाले स्टूडेंट कितने होंगे, माने x का मान आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन पूरे को बहुत ध्यान से समझना है। अर्थमेटिक में आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ना बहुत जरूरी है। कैसे लिखना है ये बात मैं आपको पहले बता चुका हूं। पहले संख्या लिखते हैं, उसके नीचे औसत लिखते हैं। टोटल वाले को यहाँ लिख दो, या चाहो तो इधर भी लिख सकते हो बराबर करके। एकदम सिंपल, एक एक बातों को समझते हुए चल रहे हैं। अब मुझे बताइए हमारा तरीका क्या होता था। आप कहेंगे जी औसत जो है ना सर, औसत आपका 15 है, तो 15 से 10 कितना कम है, आप कहेंगे 5 कम है। औसत में अगर 5 कम है तो टोटल में कितना कम होगा, आप कहेंगे टोटल कम में कम निकालने के लिए x से इसको गुणा कर दो, 5x। ये औसत से कितना ज्यादा है, तो आप कहेंगे जी 5 ज्यादा। औसत से अगर 5 ज्यादा तो टोटल से कितना ज्यादा, तो टोटल संख्या कितनी है 10, 10 से गुणा कर दो इसको। अब आप कहेंगे जी हमको तो x निकालना था, तो जितना इससे लिया उतना इसको दिया, ये दोनों बराबर रहे होंगे। माइनस का यहाँ कोई रोल नहीं है, माइनस का नहीं है, तो 5 से 5 कट गया, x का मान आ गया 10। यानी औसत प्राप्तांक 10 पाने वाले स्टूडेंट कितने होंगे 10 रहे होंगे। यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। बात समझ में आ गई कि हाँ सर ये बात तो समझ में आ गई। अब आप मुझे बताइए सर कि एलिगेशन से कैसे करेंगे। दोस्त एलिगेशन से करके बताता हूं मैं। देखो, अगर एलिगेशन से पूछा है तो क्वेश्चन वाले ने कहा है कि कुछ छात्रों का, पता नहीं कितने छात्र, मान लेते हैं x छात्र है, उन छात्रों का औसत प्राप्तांक 10 है, और शेष 10 छात्रों का, 10 स्टूडेंट का औसत प्राप्तांक 15 है, और टोटल पूरी क्लास का औसत प्राप्तांक कितना है, औसत प्राप्तांक पूरी कक्षा का 15 है। भाई यहाँ पूरी कक्षा का 15 है, ये अलग है। ये क्या बोला है, ये क्वेश्चन वाले में बोला है कि 10 विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक 20 है। तो कह रहे 10 औसत प्राप्तांक वाले छात्र कितने होंगे। क्वेश्चन समझ में आया। कुछ छात्रों का औसत प्राप्तांक 10 है, शेष 10 छात्रों का औसत प्राप्तांक 20 है, और पूरी कक्षा का औसत प्राप्तांक 15। तो पूरी कक्षा वाले को बीच में लिख देते हैं। अब यहां से अनुपात निकाल दो। जो अनुपात आएगा वो संख्या का अनुपात होगा। किसका होगा, संख्या का। मुझे बताओ इन दोनों का अंतर, तो आप कहेंगे जी 5, दोनों में 5 का अंतर, इन दोनों में आप कहेंगे इन दोनों में 5 का अंतर। अनुपात निकाल दोगे तो अनुपात आ जाएगा 1:1। अब मुझे बताओ ये संख्या का अनुपात आया, तो बताइए 1 अनुपात की वैल्यू कितनी, संख्या कितनी दे रही है 10, तो यहाँ से भी 1 अनुपात की वैल्यू कितनी हो जाएगा, आप कहेंगे 10। x का मान कितना आ गया 10। और यही हमारे इस क्वेश्चन, तो इन क्वेश्चंस को एलिगेशन से भी बनाए जा सकते हैं। बेहद आसान और बेहद सिंपल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करते हैं और अच्छे से समझ में आएगा। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, और बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, और इसको भी हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसको भी हम लोग एलिगेशन और मिक्सचर से भी करेंगे, और फिर हम लोग इसको पहले सॉल्व करते हैं हम लोग ऐसे एवरेज के तरीके से। क्वेश्चन में कहा गया है कि किसी कक्षा के 100 छात्रों का औसत वजन 46 किलोग्राम है। 100 छात्र है टोटल, और 100 छात्रों का औसत वजन है 46 किलो, एवरेज वेट है 46 के। लड़कों का औसत वजन 50 किलोग्राम है। लड़कों का माने बॉयज का, लड़कों का औसत वजन है 50 किलोग्राम। इसी प्रकार से कहा जा रहा है लड़कियों का औसत वजन है 40 किलोग्राम। लड़कियों का औसत वजन है 40 किलोग्राम। ठीक बात है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन में कह रहा है लड़कियों की संख्या बताओ। इन लड़कियों की संख्या पूछा है, तो मान लेते हैं कि लड़कों की संख्या है बी बॉयज, और ये मान लिया हमने जी है। अब आप मुझे बताइए, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाह रहे हैं तो मुझे बहुत ध्यान से एक एक बातें समझाइए। टोटल औसत कितना है, आप कहेंगे 46। टोटल औसत 46 है, तो 46 से ये 50 कितना ज्यादा है, तो आप कहेंगे सर 4 ज्यादा है।
तो औसत में अगर 4 ज्यादा है मेरे दोस्त, तो टोटल में कितना ज्यादा होगा? तो टोटल मान लेते हैं बी ही लड़के हैं, मान लिया टोटल लड़कों की संख्या ही बी है, तो अगर टोटल में कहा जाएगा तो टोटल में कितने ज्यादा होंगे? 4b। अच्छा, ये औसत से 40 है, तो मतलब ये तो औसत 46 है और ये 40 है, तो औसत से कितना कम है? आप कहेंगे जी 6 कम है। अब ये औसत से 6 कम है तो टोटल में कितना कम होगा? तो टोटल कितनी लड़कियां थी पता नहीं है, मान लिया जी लड़कियां, लड़कियों की संख्या को हमने जी मान लिया, जी मान लिया जी, तो ये कितना हो गया? 6 जी हो गया। और माइनस का कोई रोल ही नहीं, जितना इनसे लिया उतना इनको दिया, तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। दोनों अगर ये बराबर होंगे तो b अनुपात g का मान आ जाएगा 6/4, जिसको 2 से काट दिया तो 2 तिया 4 और 2 दूनी 6, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, 3:2 आ गया। तो लड़के और लड़कियों का अनुपात कितना आ गया? बॉयज इज टू गर्ल, बॉयज और गर्ल्स का रेशियो आ गया 3:2। और ये जो अनुपात आता है वो संख्या का अनुपात आता है, तो टोटल कितना आया अनुपात? 5। और टोटल स्टूडेंट कितने हैं? आप कहेंगे 100। अगर टोटल 100 स्टूडेंट है, मैंने 5 अनुपात की वैल्यू 100 है, एक अनुपात की वैल्यू आप कहेंगे 20। आपसे क्वेश्चन जानना चाहता है लड़कियों की संख्या, तो लड़कियां अनुपात में कितनी है? 2। अनुपात में कितनी है? 2। तो आप मुझे बता दो, अगर एक अनुपात की वैल्यू 20 है तो 2 अनुपात की वैल्यू कितनी होगी? आप कहेंगे जी 4। टोटल जो गर्ल्स रही होंगी वो 40 रही होंगी। यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन नंबर ए, ये हो गया 40। आप चाहें तो इसको एलिगेशन से भी कर सकते हैं। एलिगेशन से कैसे करेंगे सर? देखिए, एलिगेशन से अगर आप करना चाहेंगे, देखिए एक तरफ तो बॉयज है और एक तरफ गर्ल्स है, बॉयज और ये गर्ल्स। आप मुझे बताइए, एक कक्षा के 100 छात्रों का औसत वजन 46 है, टोटल 100 स्टूडेंट का एवरेज वेट है 46, बीच में एवरेज लिख दिया हमने। लड़कों का औसत वजन 50 किलोग्राम, लड़कियों का औसत वजन 46 किलोग्राम। आपसे पूछा लड़कियों की संख्या, सारी बातें जो जो क्वेश्चन में दी हुई थी उसको हमने हमारे तरीके से लिख लिया। अब अंतर निकालो, 50 40 46, ठीक है। तो लड़कों का औसत वजन 50 है, लड़कियों का औसत वजन 40 है। यहाँ गड़बड़ कर रहे हैं यार अपन बात, ये कितना दिया हुआ है? 40 दिया हुआ है, ये 40 है, और पूरी क्लास का औसत वजन 46 है, ठीक है। अब गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। हाँ जी, इन दोनों का अंतर आप कहेंगे 4, इन दोनों का अंतर आप कहेंगे 6। अनुपात निकाल लीजिए, तो 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, अनुपात आ गया 3:2। ये जो 3:2 आया वो संख्या का अनुपात है, तो टोटल संख्या कितनी होगी? 5। और जो 5 संख्या होगी वो 5 अनुपात किसके बराबर है? 100 के। तो आप कहेंगे सर, एक मिनट इसको मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, टोटल अनुपात 5 की वैल्यू कितनी? तो आप कहेंगे जी 100। तो मुझे बताइए एक अनुपात की वैल्यू कितनी होगी? आप कहेंगे 20। आपसे क्वेश्चन वाला जानना क्या चाह रहा है? लड़कियों की संख्या। तो लड़कियों की अगर संख्या जानना चाह रहा है तो मुझे बताओ लड़कियां अनुपात में कितनी है? 2। एक अनुपात की वैल्यू अगर 20 है तो 2 अनुपात की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 40। और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है, लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी? 40 हो जाएगी। तो मैंने जो लगातार ये 3 सवाल कराए हैं, मुझे लगता है तीनों क्वेश्चन करने के बाद अब आपको इस टाइप के क्वेश्चन में आप कंफर्टेबल हो चुके होंगे कि जी सर, अब मैं हम इस टाइप के क्वेश्चन बेहद आसानी से और बहुत आराम से बना लेने वाले हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है बहुत अच्छी तरह बात समझ में आ गई होगी। अब आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए और बढ़ते हैं एक और बहुत ही प्यारे क्वेश्चन की तरफ, और वो क्वेश्चन ये है। अब की बार क्वेश्चन वाले ने क्या कहा है वो देखिए, किसी कक्षा में 48 छात्रों का औसत अंक 45 है, टोटल 48 स्टूडेंट है, और उस 48 स्टूडेंट का एवरेज वेट है 45, औसत कितना है? 45। इतने टोटल हमारे पास छात्र हैं और इनका औसत जो अंक है वो दिया हुआ है 45। अब कह रहा है कक्षा के लड़कों का औसत अंक 40 है, बॉयज का औसत अंक कितना है? 40, और गर्ल्स का औसत अंक, गर्ल्स का औसत है 50, ये दिया हुआ है। कक्षा के लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात क्या होगा? अब आपसे संख्या का अनुपात पूछ लिया गया है, बहुत आसान है, ये तो बेहद सिंपल है। मुझे लगता है इसके आगे मुझे कोई करने की जरूरत नहीं है सवाल, आप लोग खुद इनका इस क्वेश्चन को होमवर्क में मैं डाल देता हूं, आप आराम से इस क्वेश्चन का लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात निकाल के कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ, और अगला एक और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है जिसको हम लोग पढ़ते हैं, समझते हैं और जानते हैं इसका आंसर। क्वेश्चन में कहा गया है कि कुल 10 गेंदों में कुछ लाल रंग की है और शेष सफेद रंग की है, कुछ टोटल 10 गेंदें हैं,
इसमें से कुछ तो लाल रंग की और कुछ सफेद रंग की है। क्लियर होगी बात? हाँ सर। सभी गेंदों का औसत मूल्य 28 है। टोटल 10 गेंदे थे, 10 गेंदों का औसत मूल्य 28। टोटल 10 गेंदे थी, 10 गेंद हैं और इनका औसत मूल्य कितना दिया हुआ? 28 दिया हुआ। ये इनका एवरेज रेट है। ठीक है। यदि लाल गेंदों का औसत मूल्य 25, रेड बॉल का एवरेज मूल्य कितना है? 25 रुपीज पर बॉल। आगे कह रहा है सफेद गेंद का औसत मूल्य 30 है। सफेद गेंद को व्हाइट मान लिया, का कितना है? 30 है। तो सफेद गेंदों की संख्या क्या होगी? तो व्हाइट बॉल की संख्या पूछ रहा है। अब बताइए मुझे, क्या ये सवाल मुझे करना चाहिए? क्या हम ऐसे सवाल कर चुके हैं या नहीं? आपसे क्या मांगा गया है? सफेद गेंदों की संख्या। टोटल गेंदों की संख्या मालूम है ही, तो आप क्या करेंगे? अनुपात निकाल लीजिए। एवरेज में क्या करेंगे आप? अनुपात निकाल लीजिए। अनुपात से टोटल अनुपात की वैल्यू 10 है, तो व्हाइट वाले की पूछा है, तो व्हाइट वाला जितना अनुपात में होगा उसके अकॉर्डिंग आप निकाल लेना। ये क्वेश्चन भी आपके लिए क्या रहेगा? होमवर्क में रहेगा। ये क्वेश्चन भी आपको खुद करना है और इसका जवाब देना है। ठीक है, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन करेंगे तो आप सीखेंगे। कोशिश आप में से कई लोगों ने तो कर भी लिया होगा, इस सवाल का आंसर भी ला दिया होगा, है ना? पर क्वेश्चन करके होमवर्क कमेंट करिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। अब इस 6 को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सभी कर्मचारियों के मासिक वेतन का औसत 95 रुपए है। सभी कर्मचारी है, ठीक है, जितने भी टोटल है ना, सबका औसत वेतन कितना है? 95 रुपीज। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। 40 कर्मचारियों के मासिक वेतन 75 रुपए है। इनमें से जो 40 है उनका कितना है? 75 रुपए। 40 एम्प्लॉय है, उस 40 एम्प्लॉय का जो एवरेज रेट है वो है 75। ठीक है साहब आगे बढ़ो। अन्य कर्मचारी, अब जो बच गए कर्मचारी कितने हैं वो पता नहीं है। मान लेते हैं अन्य कर्मचारी एक्स मान लिया हमने, मान लेते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। मैथ्स में ये तो खास बात है, हम लोग एक्स को भी नहीं छोड़ते। जहां भी फंसते हैं एक्स ही हमारी हेल्प करता है, एक्स ही हमारी हेल्प करेगा। ठीक है, मतलब हम एक्स को भी मैथ्स में नहीं छोड़ते हैं। सोचिए मैथ्स वाले लोग कितने प्यारे लोग होते हैं ना, वो एक्स को भी साथ में लेके चलते हैं। तो ये हमारे पास एक्स आ गया। अब ये एक्स मान लिया हमने, अन्य कर्मचारी एक्स है। अन्य कर्मचारियों का मासिक वेतन, मासिक औसत वेतन 100 है। ये 100 दिया हुआ है, ठीक बात है। चलिए, तो कह रहा कुल कर्मचारी कितने होंगे? कुल कर्मचारी कितने होंगे ये आपसे जानने की कोशिश की गई है। आइए बताते हैं इसका जवाब। बेहद आसान है और एकदम सिंपल है। पहले एवरेज के तरीके से करते हैं और बाद में हम लोग कोशिश करेंगे कि इसको हम औसत उसके एलिगेशन के तरीके से भी कर ले। दोनों तरीके से हो जाएगा क्वेश्चन। देखिए टोटल औसत 95, 95 से कितना कम है? आप कहेंगे जी 20 कम है। 95 से कितना कम है? 20। औसत में 20 कम, तो टोटल में कितना कम? आप कहेंगे जी 40 से गुणा कर दो, ये आ गया 40। ये 95 से कितना ज्यादा? आप कहेंगे 5 ज्यादा। तो टोटल में कितना ज्यादा? आप कहेंगे x। अब मुझे बताइए दोनों बराबर होंगे, माइनस का कोई रोल ही नहीं है। 5 का इधर भाग लगा दो, x मिल गया आपके पास 20 गुणा 40/5, और 5 से 40 कट गया, 5 अट्ठे 40, 8 दूनी 16, 160। x का मान आ गया 160। मतलब यहाँ जो कर्मचारी रहे होंगे x का मान आ गया 160। तो क्वेश्चन वाला कह रहा है टोटल कर्मचारी कितने हैं? कुल कर्मचारी, तो कुल कर्मचारी तो ये हुए ना पूरे, तो ये कितने हो जाएंगे? तो आप कहेंगे 40 तो पहले से थे और अन्य कर्मचारी 160 हुए, तो टोटल कितने हो गए? 200 कर्मचारी। और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। पर बी इज द करेक्ट। कुछ भी पूछे बहुत आसानी से हम लोग निकाल लेंगे। कॉन्सेप्ट सीखना बहुत जरूरी है। तो मुझे लगता है अब इस तरह का क्वेश्चन अगर पेपर में आएगा ना, तो आप एकदम उसको उड़ा दोगे, एकदम उस सवाल के धुआं निकाल दोगे आप। मतलब लोग देखते रह जाएंगे और आप उसको सेकंडों में, चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे, ओरली सॉल्व कर लेंगे कि साहब ये 95 था, 20 कम हुआ, 20 दूनी 40 हो गया, और ये हो गया 5 कम था तो 5x, 5x बराबर 20 इंटू 40, 5 का भाग दे दिया, 5 चौके 20, 4 दूनी 16, 4 चौक 16, 160, 160 थे और पहले से 40 और थे तो 200 हो गए, टोटल खत्म हो गया सवाल। जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे पहले, तब आप इन सवालों के वाकई धुआं निकालने वाले हैं। बिल्कुल ये सवाल आपके सामने टिकने वाले नहीं है। इसीलिए हर टाइप के क्वेश्चन 5-5, 6-6 हम लोग कर रहे हैं, ताकि एग्जाम में जैसे ही ऐसा क्वेश्चन आया ना, किसी भी तरह का लैंग्वेज लिख के दे, अगर इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन बनेगा आप फटाक से कर लेंगे। और एक ही नहीं, आपके पास दो दो मेथड है। आप इसको एलिगेशन से भी बना सकते थे। कैसे बना सकते थे? देखिए, अगर आप इसको एलिगेशन से बनाना चाहते तो क्या होता,
एलिगेशन से बनाना अगर चाह रहे हैं तब भी बन जाएगा क्वेश्चन। आप कहेंगे सर सभी कर्मचारियों का औसत वेतन 95, क्या बीच में 95 लिख दीजिए। कह रहा है कि 40 कर्मचारियों का औसत वेतन 95 है, तो 40 कर्मचारियों का औसत वेतन 75, सॉरी 75 है। और अन्य कर्मचारियों का मासिक औसत वेतन 16 है, 100 है। अन्य कर्मचारी कितने हैं मालूम नहीं, मान लिया x है, उनका औसत वेतन 100 है। अब आप यहां से संख्या का अनुपात निकाल लीजिए, तो इन दोनों का अंतर कितना होगा 20 का, इन दोनों का अंतर कितना होगा 5 का। अनुपात निकालेंगे तो 5 से कम 5, 5 चौके 20, 1:4 आ गया। और 1:4 आ गया तो कितना होगा, ये अनुपात में कितना हो गया 5। नहीं नहीं 5 की जरूरत ही नहीं। आप तो मुझे बताओ एक अनुपात की वैल्यू कितनी 40, एक अनुपात की वैल्यू अगर 40 है, संख्या आ गया ना, संख्या का अनुपात, एक अनुपात की वैल्यू 40, तो 4 अनुपात की वैल्यू, 4 अनुपात की भी क्यों निकाल रहे हैं, 4 अनुपात की भी जरूरत नहीं हमको, तो एक अनुपात की वैल्यू मिल गई है 40। और क्वेश्चन वाला कह रहा है कि टोटल कितने रहे होंगे, तो टोटल अनुपात में कितने हैं 5, एक अनुपात की वैल्यू 40, तो 5 अनुपात की वैल्यू क्या होगी 2। एलिगेशन से और आसान हो गया, सोचिए एलिगेशन से और आसान हो गया, बेहद सिंपल है। ठीक है, हाँ हाँ आपका भी सही था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए, इसको डिस्कस करते हैं। एक विद्यालय के 600 छात्रों में लड़कों का औसत आयु 12 वर्ष है, लड़कियों की औसत आयु 11 वर्ष है। तदनुसार यदि विद्यालय के कुल छात्रों का औसत आयु 11 वर्ष 9 महीने हो तो विद्यालय में लड़कियों की संख्या क्या होगी। बेहद सिंपल क्वेश्चन है, आयु वाला है, आइए करते हैं। एक विद्यालय में टोटल 600 छात्र में लड़कों का औसत आयु दिया हुआ 12, टोटल 600 छात्रों में लड़कों का औसत आयु 12 है। ठीक है, बॉयज का एवरेज एज 12 आ गया, लड़कियों की औसत आयु 11 वर्ष है, गर्ल्स का कितना है 11 वर्ष। टोटल स्टूडेंट कितने हैं, आप कहेंगे जी 600। इस 600 में टोटल कुल छात्रों का माने टोटल स्कूल के जो स्टूडेंट है उन सबका एवरेज एज कितना है 11 वर्ष 11 साल 9 महीने, ये हमारे को दिया हुआ है। अब यहाँ पे पता एक बात आपको समझना है थोड़ा सा, कि जैसे ईयर का जब भी क्वेश्चन आएगा तो घटाते या जोड़ते कैसे, इसको बड़े ध्यान से समझना है। मैं इसको पहले इधर समझा देता हूँ आपको, इस कॉन्सेप्ट को समझा देता हूँ, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आइए मान लीजिए मैं आपसे बोलूँ 11 वर्ष 11 साल 8 महीने हैं, 11 साल 8 महीने में से आपको 4 साल 3 महीना घटाना है। आप कहेंगे सर ये तो बहुत आसान है, इसमें कहाँ दिक्कत है। 8 में से 3 घटा दीजिए 5 महीने आ गए, और 11 में से 4 घटा दीजिए 7 साल आ गए, 7 साल 5 महीना आ गया आपका आंसर, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब मैंने कहा कि एक काम करिए, ये तो मेरा पहला एग्जाम्पल था, अब दूसरा एग्जाम्पल मैं कह रहा हूँ कि 11 साल 8 महीने हैं, और 11 साल 8 महीने में से 4 साल 10 महीने को घटाइए, 4 साल 10 महीने को घटाइए। अब आप कहेंगे सर अब तो फंस गए, 10 में से 8 तो 8 में से 10 तो घटा ही नहीं सकते हम लोग। तब मेरे दोस्त ऐसे में क्या करेंगे, हम लोग इधर से एक हासिल लेंगे, इधर से एक हासिल लेंगे तो वो ईयर में आएगा हासिल, हासिल कितना आएगा पूरा 1 साल हासिल में आएगा। 1 साल हासिल में आने का मतलब ये हुआ मेरे दोस्त, 1 साल हासिल में आने का पूरा मतलब ये हुआ कि पूरे 12 महीने हासिल में आएगा आपके, क्योंकि महीने में कितने हो जाएंगे 12 महीने होंगे। तो इसका मतलब यहाँ हासिल जब आप एक लेंगे तो एक लेने का मतलब, एक लेने का मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास 12 महीने आएंगे, और 12 महीने आएंगे तो 12 और 8 कितने हो जाएंगे 20, 20 महीने में से 10 महीने आपको घटाने हैं, तो 20 में से 10 घटाएंगे तो क्या आएगा 10 महीने। और यहाँ पे 11 में से एक हासिल ले लिया था तो 10 साल बचे थे, 10 में से 4 घटाएंगे 6 साल, ये आपका आंसर आएगा 6 साल 10 महीने आएगा। तो ऐसी सिचुएशन में आपको इस बातों का ध्यान रखना है कि जब यहाँ से हासिल लेंगे तो 1 साल हासिल लेने का मतलब महीने में 12 महीने हासिल में आता है, और 12 8 20, 20 में से 10 घटा दिया तो 10 महीने बचेंगे, और यहाँ 10 बचा, 10 में से 4 घटा दिया 6 साल, तो 6 साल 10 महीने। तो ये जो समय का ईयर और मंथ का जो घटाव है ना, इसमें गड़बड़ नहीं करना ना, ये बात आपको समझ में आ गई। अब चलते हैं आगे, मुझे बताइए टोटल एवरेज कितना है। अब इस सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो क्वेश्चन था, टोटल साल है 11 महीने 9, 11 साल 9 महीने, और ये कितना है 12 महीने, ये कितना है 12
वर्ष दिया हो, 12 वर्ष दिया हो, मुझे बताओ मेरे दोस्त 12 वर्ष 11 महीने 11 साल 9 महीने से कितना ज्यादा है? आप कहेंगे सर 11 साल तो पूरे हो गए, अगर इसमें 3 साल और जोड़ दिया होता तो 12 साल आ गया होता। मतलब ये है कि आपको अंतर जो निकालना है वो मेरे दोस्त अंतर निकालना है 12 साल में से 11 साल 9 महीने का अंतर निकालना है। अब ये अंतर आप कैसे निकालेंगे? तो बहुत सिंपल है, आप यहाँ से एक हासिल दे दीजिए। जब आप यहाँ से एक हासिल देंगे तो 1 साल हासिल में जाने का मतलब वो 12 महीने जाना है, यानी यहाँ कितना आएगा 12 महीने, और यहाँ कितना बचेगा 11 साल। तो 12 महीने से जब 9 महीने घटाएंगे तो कितना आएगा? आप कहेंगे जी 3 महीने, और 11 महीने से 11 जीरो, का मतलब सिर्फ 3 महीने का अंतर आया, और ये 3 महीना ज्यादा था, तो मतलब मैं लिख दूं यहाँ पे 3 मंथ प्लस का। हाँ सर 3 मंथ प्लस का लिख दीजिए। अब मुझे बताओ टोटल का, पूरा जो टोटल हमारे पास है उस पूरे टोटल का औसत जो है ना 3 महीना ज्यादा है, औसत 3 महीना ज्यादा, तो टोटल में कितना ज्यादा होगा? एक स्टूडेंट अगर 3 महीना ज्यादा तो टोटल कितने ज्यादा? तो आप कहेंगे सर बी को इससे गुणा कर दीजिए, बी को इससे गुणा कर लेते हैं, और ये सब एम में है तो इसको बी से गुणा कर लेंगे तो आ जाएगा 3b। बात समझ में आ गई? ये इससे कितना कम है? तो आप कहेंगे सर 9 महीने कम है। 11 वर्ष 9 महीने से 11 साल 9 महीने कम होता है, तो टोटल में कितना कम होगा? आप कहेंगे जी से गुणा कर दीजिए, और ये दोनों बराबर होंगे, और माइनस का कोई रोल नहीं है, हटा दीजिए माइनस। अब यहाँ से 3 से कट जाएगा 9, 3 एकम 3, 3 तिया 9, तो बॉयज और गर्ल्स का जो रेशियो आएगा, मैंने जी को इधर भेजेंगे, ये हो जाएगा 3:1। और टोटल संख्या कितनी दी है? 400। विद्यालय में सॉरी 600 लड़कियों की संख्या पूछा है, तो मुझे बताओ टोटल अनुपात कितना आ गया? आप कहेंगे जी 4, टोटल अनुपात 4, तो 4 अनुपात की वैल्यू कितनी हो गई? आप कहेंगे सर 600। 4 अनुपात की वैल्यू 600, तो 1 अनुपात की वैल्यू कितनी होगी? आप कहेंगे 150, 150। तो आपसे कहा गया स्कूल में लड़कियों की संख्या, तो लड़कियों की संख्या अनुपात में कितनी है? एक ही तो है, और 1 अनुपात की वैल्यू हम कितना निकाल चुके हैं? 150। हमारा आंसर आ गया, यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। आप इस सेम सवाल को आप एलिगेशन से बनाना, और कोशिश करना कि एलिगेशन से भी आपसे सवाल बने, दोनों तरीके आपको आने चाहिए, एवरेज भी आना चाहिए, एलिगेशन भी आना। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बढ़ते हम लोग आगे। चलिए, अब आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो दोस्तों आज की क्लास में हम लोगों ने टाइप 3 को डिस्कस किया, आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। अगली क्लास में हम लोग, जो कि मंडे को आएगी, उसमें हम लोग टाइप 4 को डिस्कस करेंगे। तब तक आप पूरे जितने इस वीक में हम लोगों ने पढ़ा है मंडे टू फ्राइडे, इस मंडे टू फ्राइडे का पूरा कंप्लीट नोट्स बना के बहुत अच्छी तरह इन क्वेश्चन का, इन्हीं क्वेश्चंस की बार बार प्रैक्टिस करते रहिए। और इन्हीं क्वेश्चन की जब आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको डेफिनेटली जब एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन होगा वो तुरंत देखते ही आपको समझ में आ जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन या किस तरह से इसको सॉल्व करना है। प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, और हम जितना भी पढ़ रहे हैं ना, जिस भी टॉपिक को पढ़ रहे हैं, विश्वास रखिए, विश्वास बना के और धैर्य बनाकर पढ़ते रहिए, पूरा पढ़ेंगे, कुछ भी इससे बाहर एग्जाम में नहीं आने वाला है। ये टॉपिक से सवाल आएगा तो इससे बाहर बिल्कुल भी नहीं आएगा, पूरा कंप्लीट पढ़ेंगे। इसलिए आप खुद भी पढ़िए, और वीडियोस को अपने बहुत सारे दोस्तों जिनको अभी तक पता नहीं है या जो कहीं और से पढ़ रहे हैं उन तक भी भेजिए, ताकि वो डिसाइड कर पाए, कंपेयर कर पाए कि जीजीडी पर सबसे बेस्ट क्लासेस मिल रही है, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट की रही हो। ठीक है, तो इसी तरह से पढ़ते रहिए और खूब आगे बढ़िए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।